हेल्थ केयर सेक्टर का एक और मेगा आईपीओ मार्केट में आ चुका है और इस बार बात किसी छोटी कंपनी की नहीं बल्कि इंडिया के लीडिंग हॉस्पिटल चेन में से एक की ओर। 49 हॉस्पिटल, 13,000 से ज्यादा बेड्स, 24,000 से ज्यादा एम्प्लॉय और लाखों पेशेंट्स का ट्रस्ट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए भी हेल्दी रिटर्न दे पाएगा? क्या ये अपोलो हॉस्पिटल और मैक्स हेल्थ केयर जैसे लिस्टेड कंपनी को टक्कर देने वाला आईपीओ है, या फिर वैल्यूएशन इतनी एक्सपेंसिव है कि रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है? आज की इस वीडियो में हम मणिपाल हेल्थ आईपीओ का कंप्लीट एक्सरे एनालिसिस करेंगे, जहां पर कंपनी प्रोफाइल, बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू सोर्सेस, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, रिस्क और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या फिर इसे स्किप करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कंपनी को मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी और आज ये इंडिया की लीडिंग इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। कंपनी मणिपाल ग्रुप का हिस्सा है जिसके फाउंडेशन डॉक्टर TMA पाई ने रखी थी। आज कंपनी के पास 49 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 13,037 लाइसेंस बेड, 21 क्लिनिक्स। कंपनी का फोकस सिर्फ ट्रीटमेंट देना नहीं है बल्कि हाई क्वालिटी पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है। इसके हॉस्पिटल लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ टर्टरी और क्वार्टरनरी लेवल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। मणिपाल हेल्थ का बिजनेस B2B और B2C हेल्थ केयर मॉडल पर बेस्ड है। कंपनी की इनकम का मेजर हिस्सा हॉस्पिटल के थ्रू आता है। ये पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं OPD सर्विसेज, IPD सर्विसेज, इमरजेंसी केयर, सर्जरी, क्रिटिकल केयर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज, कॉरपोरेट्स और गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम का पेशेंट भी कंपनी के रेवेन्यू का इम्पोर्टेंट पार्ट है। कंपनी एक्विजिशन और नए हॉस्पिटल के थ्रू अपनी प्रेजेंस कंटिन्यूसली एक्सपांड कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी के सर्विस पोर्टफोलियो की। कंपनी मल्टी स्पेशलिटी में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। मेजर स्पेशलिटी इंक्लूड कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, क्रिटिकल केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, मल्टी स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक्स। इस डाइवर्सिफाइड सर्विस पोर्टफोलियो की वजह से कंपनी की किसी एक मेडिकल स्पेशलिटी पर डिपेंड नहीं करती है। अब सवाल आता है कंपनी पैसा कैसे कमाती है? मणिपाल हेल्थ का मेजर रेवेन्यू सोर्स है इन पेशेंट हॉस्पिटल सर्विस यानी IPD, आउट पेशेंट सर्विस यानी OPD, सर्जरी एंड प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी सर्विसेज, फार्मेसी, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, कॉर्पोरेट एंड इंश्योरेंस। पेशेंट्स हेल्थ केयर सेक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है कंपनी की डिमांड इकोनॉमिक स्लोडाउन में भी बनी रहती है। इसी वजह से हॉस्पिटल बिजनेस को रिलेटिवली डिफेंसिव बिजनेस माना जाता है। अब बात करते हैं कंपनी के हॉस्पिटल नेटवर्क की। 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास 49 हॉस्पिटल, 13,037 लाइसेंस बेड, 21 क्लिनिक। ये नेटवर्क इंडिया के मल्टीपल सिटीज में स्प्रेड है और कंपनी कंटिन्यूसली अपने हेल्थ केयर कैपेसिटी बढ़ा रही है। पेशेंट्स एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो कंपनी पेशेंट एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करती है, जहां कंपनी का फोकस एरिया है डिजिटल हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, एडवांस डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, रोबोटिक एंड मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज, मॉडर्न क्रिटिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। बात करते हैं कंपनी के एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की। 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास 24,240 फुल टाइम एम्प्लॉयज थे, 11,048 नर्सेज, 6362 पैरामेडिक्स, 6830 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। हेल्थ केयर बिजनेस में स्किल्ड मैन पावर सबसे इंपॉर्टेंट असेट होती है और मणिपाल हेल्थ के पास एक्सपीरियंस वर्कफोर्स अवेलेबल है। बात करते हैं कंपनी की IPO डिटेल की। 29 जुलाई के दिन IPO शुरू होने वाला है। 31 जुलाई तक ओपन रहेगा। 5 अगस्त के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। ₹2 फेस वैल्यू, 560 से 590 रुपीज का प्राइस बैंड, तो 9273.64 करोड़ का IPO साइज, जहां पर 8,000 करोड़ का फ्रेश इशू और 1273.64 करोड़ का OFS होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, BSE NSE दोनों पर लिस्टिंग होने वाली। 25 शेयर्स के लिए मिनिमम 14,750 रुपीज के लिए 1 लॉट में अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर असेट 10,819 करोड़ से बढ़कर 24,865 करोड़ हो गई, यानी
असेट्स में 130% की ग्रोथ देखने को मिली। रेवेन्यू 6265 करोड़ से बढ़ के 10,521 करोड़ यानी 68% की ग्रोथ देखने को मिली। पेट FY25 के 1082 करोड़ से घटकर FY26 में 917 करोड़ यानी 15% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। EBITDA मार्जिन 1777 करोड़ से बढ़कर 2796 करोड़ यानी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मजबूत है। नेटवर्थ की बात करें तो 4029 करोड़ से बढ़ के 8441 करोड़ हो चुकी है यानी 109% की ग्रोथ। कंपनी की नेटवर्थ दोगुना हो चुकी है। रिजर्व्स 3954 करोड़ से बढ़ के 8205 करोड़ यानी मजबूत बैलेंस शीट। और बोरोइंग 3944 करोड़ से बढ़ के 10,553 करोड़ यानी 168% की ग्रोथ। कर्ज में तेज बढ़ोतरी, इस पर नजर रखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कंपनी की रेवेन्यू, असेट, EBITDA और नेटवर्थ में शानदार ग्रोथ देखने को मिली जो बिजनेस एक्सपेंशन को दर्शाता है। हालांकि FY26 में प्रॉफिट में गिरावट आई है और बोरोइंग काफी तेजी से बढ़ी है यानी कंपनी ग्रोथ कर रही है, लेकिन बढ़ता कर्ज और घटता मुनाफा निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। बात करते हैं वैल्यूएशंस की। मार्केट कैप 77,605.68 करोड़ की वैल्यूएशन पर आ रहा है। ROC 21.88% तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.57% जो ठीक ठाक रिटर्न है लेकिन बहुत मजबूत नहीं है। पेट मार्जिन 8.87% है यानी हर 100 रुपीज़ की बिक्री पर 9% के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी बुक कर रही है। EBITDA मार्जिन 27.05% है जो ऑपरेटिंग स्तर पर काफ़ी मजबूत मार्जिन माना जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.13x का है यानी शेयर अपने बुक वैल्यू की तुलना में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पर आ रहा है। EPS 7.77 से घट के 6.97 हो जाएगा क्योंकि नए शेयर जारी होने के कारण डाइल्यूशन होगा। PE रेशियो 75.93x से बढ़कर 84.65x हो जाएगा यानी IPO की वैल्यूएशन महंगी मानी जा सकती है। प्रमोटर होल्डिंग 81.43% से घटकर 72.08% रहेगी, लेकिन प्रमोटर के पास अभी भी मजबूत हिस्सेदारी बनी रहेगी। अब बात करते हैं कंपनी के पीयर कंपैरिजन की, जहां पर मणिपाल हेल्थ का EPS 7.71 का और PE 76.52 का है। वहीं अपोलो हॉस्पिटल का EPS 135.04 का है जो सबसे ज़्यादा है, जबकि PE 66.15 का है जो पीयर ग्रुप में सबसे कम है। फोर्टिस हेल्थ केयर का 13.80 का EPS और 70.22 का PE रेशियो है। मैक्स हेल्थ केयर का 14.83 का EPS और PE 74.55 का। पीयर कंपैरिजन में देखें तो मणिपाल हेल्थ का IPO अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस और मैक्स हेल्थ केयर की तुलना में प्रीमियम वैल्यूएशन पर आ रहा है, इसलिए निवेशकों को कंपनी में निवेश करने से पहले वैल्यूएशंस को ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में रिसेंटली लिस्टेड IPO की। तीनों हेल्थ केयर IPO की लिस्टिंग डिस्काउंट पर हुई है यानी लिस्टिंग डे पर निवेशकों को नुकसान हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तीनों शेयरों ने IPO प्राइस से अच्छा रिटर्न दिया है, खासकर पार्क मेडिवर्ल्ड और हना जोसेफ हॉस्पिटल ने। हेल्थ केयर सेक्टर में हाल में के IPO की लिस्टिंग भले ही कमजोर रही हो, लेकिन बाद में इन शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए केवल लिस्टिंग गेन के आधार पर निवेश का फैसला लेना सही नहीं होगा, बल्कि कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हुए निवेश का डिसीजन लेना एक समझदारी वाला डिसीजन हो सकता है। अब बात करते हैं IPO से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाना है। तो 5,552.76 करोड़ का उपयोग डेप्ट रिपेमेंट करने के लिए किया जाएगा, जिससे इस कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी। 574 करोड़ रुपीस का सह्याद्री हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में माइनॉरिटी स्टेक एक्विजिशन में यूज होने वाला है और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। ग्रे मार्केट में फिलहाल 4.24% की प्रीमियम देखने को मिल रही है, जो मेन बोर्ड IPO के लिए काफ़ी कम आकी जा सकती है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि GMP के आधार पर कभी भी किसी IPO में निवेश ना करें, क्योंकि GMP कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए हैं जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का IPO रिव्यू करने वाले हैं। जहां पर नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी के IPO की वैल्यूएशन प्रीमियम साइड पर नजर आ रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल बेहतर है, लेकिन बढ़ता हुआ कर्ज चिंता का विषय है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से प्रीमियम वैल्यूएशंस पर IPO लेकर आ रही है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में 4% से ज़्यादा की प्रीमियम देखने को मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। अगर मार्केट सेंटिमेंट की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, बट बोरोइंग हाई है, वैल्यूएशंस प्रीमियम पर है और अपने कॉम्पिटिटर से प्रीमियम वैल्यूएशन पर ये कंपनी IPO लेकर आ रही है। साथ ही साथ इस कंपनी के IPO की डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए फिलहाल मैं इस कंपनी के IPO से दूर रहने वाला हूं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि आप इस कंपनी के IPO में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं।
दोस्तों आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर अवॉइड। अगर आपको आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।